हाँ, चलिए ध्यान से सुनिए आप लोग। प्रत्यय, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, ये उपसर्ग और प्रत्यय ये किस रूप में होते हैं? कोई बताए मुझे। ये पूरा शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं? बताइए, कोई बताए मुझे। हेलो, ये किस रूप में होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय? हाँ, हाँ बोलिए। किस रूप में होते हैं ये उपसर्ग और प्रत्यय? बोलो, इनका रूप कैसा होता है? शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं? हाँ, वेरी गुड। उपसर्ग एवं प्रत्यय ये पूरा शब्द नहीं होते हैं, बल्कि ये शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्दों के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, उपसर्ग का अर्थ, उप का अर्थ होता है समीप या निकट या पास में, जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना यानी निर्माण करना। इस तरह उपसर्ग का अर्थ है पास रहकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्द की, अभी तक आ ही रहे हैं सब, 12:08 हो गया। पास रहकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्द की सृष्टि करना, उपसर्ग को अव्यय भी कहा जाता है। अब जैसे देखिए, उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर उसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए, उपसर्गों शब्द ये उपसर्ग जो है, जैसे निदान, निदान में नी क्या चीज है? नी, वेरी गुड, उपसर्ग है। हाँ, नी जो है वो उपसर्ग है। और दान मूल शब्द। ठीक है, हाँ। इसी तरह से उपसर्ग के लिए ये ध्यान रखना होगा कि उपसर्ग हिंदी में 3 प्रकार के हैं। एक संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और आगत या विदेशी उपसर्ग। इसमें मुख्यतः उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के भी उपसर्ग हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उपसर्ग का जब आप प्रयोग करेंगे तो मूल शब्द जो है वो उसका भाव आना चाहिए। जैसे सुपुत्र, ठीक है, सुपुत्र, इसमें उपसर्ग कौन सा है? बताइए। सु, सु का मतलब क्या होता है? सु शब्द का अर्थ क्या होता है? सु और कु, इसका मतलब जानते हो? सु का अर्थ अच्छा, और कु का अर्थ बुरा। कु का अर्थ होता है बुरा और सु का अर्थ होता है अच्छा। सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, और कुपुत्र यानी, हाँ, और कुपुत्र यानी बुरा पुत्र। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि उपसर्ग का प्रयोग करने के समय कि आपका जो मूल शब्द है वो उसका भाव बना रहे। जैसे खुशहाल, इसमें उपसर्ग कौन सा शब्द है? हाँ, खुश, खुश उपसर्ग और हाल मूल शब्द। हाँ, हाल मूल शब्द, खुश उपसर्ग। ठीक है, तो इसी तरह से अध खिला, अध खिला, इसमें बताइए।
अध, अध जो है वो उपसर्ग है और खिला जो है वो मूल शब्द है। गुड। अब देखिए संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं, संस्कृत के उपसर्ग जो हैं बहुत सारे उपसर्ग हैं। जैसे अति, अति का मतलब होता है अधिक या सीमा पार। अधि, अधा हर्षिकार अधि, अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ और ऊंचा। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में। अप का अर्थ होता है अभाव। ठीक है। अभी, अभी का अर्थ होता है अधिकता या समीपता या सामने। अव का अर्थ होता है हीन, नीचे या बुरा। आ का अर्थ होता है तक और पूरा। उत, छोटा ऊ और त हल चिन्ह, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम या ऊंचा। उद, छोटा ऊ द हल चिन्ह, उद का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर होना। उप का अर्थ होता है गौण, पास या छोटा। दुर, द हर्षुकार दूर हल चिन्ह, दूर का अर्थ होता है बुरा या कठिन। दुस, द हर्षुकार दू दंत स हल चिन्ह, दुस, इसका भी अर्थ होता है बुरा या कठिन। निर, न हर्षिकार नी र हल चिन्ह, इसका भी अर्थ होता है बिना या रहित। तो इस तरह से बहुत ऐसे उपसर्ग हैं संस्कृत के जिनका अर्थ ये होता है। और आप जब भी किसी भी उपसर्ग का प्रयोग करते हुए जब शब्द बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि उसका मूल शब्द जो है वो उसका भी अर्थ निकले। अब मूल शब्द का अर्थ यदि नहीं निकलेगा तो आपका उपसर्ग से बनाया हुआ शब्द जो है वो गलत हो जाएगा। अब जैसे देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसमें आपको उपसर्ग का प्रयोग करना है। ठीक है। जैसे मैं शब्द बोल रही हूँ, शिष्ट, तालाब्य श ह्रस्वीकार, आधा मूर्धन्य श और ट। उसके आप लोग लिखते चलिए इसको और सोच कर फिर बताइए, कॉपी में लिखते चलिए। दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाइए। ऊपर में हेडिंग डाल लीजिए, दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाइए। आपको उचित उपसर्ग का प्रयोग करना है। लिख लिए सब लोग? हाँ, दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाइए। शिष्ट, तालाब्य श ह्रस्वीकार, आधा मूर्धन्य श ट, शिष्ट। इसमें क्या लगेगा, कौन सा उपसर्ग आप लगाएंगे? हाँ, वेरी गुड। वी उपसर्ग का आपने प्रयोग किया, जिसका अर्थ हो गया शिष्ट। शब्द जो है ज्यों का त्यों रहेगा। शिष्ट का मतलब होता है शिष्टाचारी, संस्कारी, कुलीन, शिष्ट का। और इसमें वी लग गया, वी उपसर्ग लग के ये एक खास अर्थ बन गया, विशिष्ट। विशिष्ट मतलब खास। ठीक है, वेरी गुड। और भी कोई कुछ बनाए हैं शिष्ट में और कुछ उपसर्ग लगाकर? इसने तो बताया वी। बोलो बोलो। ठीक, अशिष्ट, वेरी गुड। अशिष्ट यानी जो संस्कारी नहीं हो, अशिष्ट बच्चा है, कहते हैं ना, यानी जिसका संस्कार अच्छा नहीं है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, इनडिसिप्लिन। ठीक है, अशिष्ट, वेरी गुड। और कोई बताइए, अ और वी से दो शब्द आ गया। और कोई शब्द सोच। वशिष्ठ। प्रशिष्ट कोई शब्द नहीं होता है बेटा, कुछ भी लगा दोगे तो बन जाएगा। प्रशिष्ट कोई नहीं शब्द होता है, कोई शब्द ही नहीं होता है। विशिष्ट, अशिष्ट और सोचो। ऐसा शब्द जो तुमको समझ में आता हो, जिसका मीनिंग तुम्हें पता हो, जिसको तुमने कहीं पढ़ा हो या सुना हो। नहीं है तो वही सोच सोच कर विशिष्ट। यहाँ पर बेटा शब्द क्या है, शिष्ट है ना, तो तुम बना रहे हो अनिष्ट, निष्ठ हो गया है तुम्हारा शब्द। तुमने शब्द पर ध्यान नहीं दिया। शब्द क्या है, शिष्ट है, शिष्ट है ना, और तुम उसमें नी जोड़ दो, अनिष्ट। अनिष्ट नहीं है, शिष्ट है। शिष्ट में ही मूल शब्द से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, मूल शब्द ज्यों का त्यों रहेगा, सिर्फ आपको इसमें उपसर्ग का प्रयोग करना है।
तो तुम अनिष्ट लगा रहे हो, तो तुम्हारा शब्द जो तुम लगा रहे हो तो बिल्कुल शब्द ही बदल जा रहा है ना। शिष्ट में ही प्रयोग करना, इसीलिए मैं आज उपसर्ग तुम लोग को समझा रही हूँ। देखिए यही गलत हो रहा है यहाँ पे। मूल शब्द में परिवर्तन नहीं करना है, शिष्ट ज्यों का त्यों रहेगा। उसमें दो शब्द आया, विशिष्ट और एक शब्द और, क्या किसने बताया? अभिष्ट कैसे होगा बेटा? तो फिर तुम्हारा भिष्ट हो जा रहा है ना। यहाँ पर शिष्ट, शिष्ट शब्द याद रखो, शिष्ट में ही मूल शब्द लगाना। अभिष्ट तो फिर शब्द अलग हो गया। भ दीर्घिकार और मूर्धन्य ष ट शब्द तुम्हारा नहीं है, भिष्ट शब्द तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शब्द है शिष्ट। शिष्ट में ही लगाना है। विशिष्ट और एक और किसी बच्चे ने बताया था अशिष्ट। हाँ, विशिष्ट और अशिष्ट ये दो शब्द होंगे। चलिए ये दो शब्द ही आप लोग दिमाग में रखें। बाकी जो शब्द आप लगाएंगे कुछ भी, वो फिर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शब्द लिखिए सब लोग फिर। अब शिष्ट के लिए सब लोग लिख लीजिए बगल में डैश देकर, विशिष्ट और अशिष्ट। सारे लोग लिखिए जल्दी जल्दी, विशिष्ट कॉमा अशिष्ट। सब लोग लिख लिए? सारे लोग लिखो जल्दी। शिष्ट शब्द में दो शब्द, दो उपसर्ग लगा, विशिष्ट और अशिष्ट। क्लियर हुआ सबको? हाँ, हेलो, सारे लोग लिखे? चलो उसके बाद लिखो दूसरा शब्द, दर्शन। द तालाब श रेफ न, दर्शन। हाँ ठीक है, दूरदर्शन। हाँ वेरी गुड, सुदर्शन। हाँ प्रदर्शन। हाँ, हाँ प्रदर्शन भी होगा, सुदर्शन। सुदर्शन, दूरदर्शन, प्रदर्शन, तीन शब्द आया। तीनों शब्द लिखते चलिए, जल्दी जल्दी लिखिए। दूरदर्शन, सुदर्शन, प्रदर्शन। चलिए जल्दी तीनों शब्द लिखिए, दूरदर्शन, सुदर्शन, प्रदर्शन। ठीक है, लिख लिए? हाँ, क्या चीज? कौन? नहीं बेटा, वो सूर्य उपसर्ग आपका नहीं होता है। आप तो शब्द ही बना दे रहे हैं, दर्शन के पहले एक नया शब्द ही डाल दे रहे हैं। सूर्य, सूर्य उपसर्ग नहीं है, सूर्य शब्द है। इस तरह के उल जुलूल शब्द नहीं बनाइए आप लोग। नहीं समझ में आ रहा है तो कहिए कि मैडम समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उल जुलूल शब्द नहीं बनाइए। सूर्य उपसर्ग नहीं है बेटा, सूर्य एक शब्द ही है। शब्द के पहले शब्द नहीं लगाना है, शब्द के पहले उपसर्ग लगाना है। और मैं बार बार बता रही हूँ कि उपसर्ग जो है वो शब्दांश होता है, पूरा शब्द नहीं होता है। जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, प्रकार। प्रकार कैसे होगा? प्रकार कैसे होगा भाई? दर्शन में बोल रही हूँ ना, दर्शन शब्द में प्रकार कहाँ से आ रहा है तुम्हारा? हाँ, कौन लड़की बोल रही हो जी? प्रदर्शन, प्रदर्शन तो समझ में आया, तुम प्रकार बोल रही हो। तीन शब्द मैंने बताया, आप ही लोगों के बीच में से जवाब आया दूरदर्शन। दूर जो है वो उपसर्ग है, तो दूर उपसर्ग लगा के दूरदर्शन, सु उपसर्ग लगा के सुदर्शन यानी जिसका दर्शन सुंदर हो, और प्रदर्शन यानी दिखावा। तीन शब्द आया। ठीक है, लिखे सब लोग? सब लोग लिख लिए? यस और नो कुछ तो बोलो। नेक्स्ट शब्द मैं बोल रही हूं, आत्मा। आ आधा त मा, हाँ परमात्मा, वेरी गुड। परम, आ पर, पर उपसर्ग नहीं, पुण्यात्मा नहीं। पुण्य तो अपने आप में एक उपसर्ग शब्द है। आत्मा के पहले शब्द नहीं लगाना, उपसर्ग लगाना है, ध्यान रखो। पर जो है आ, हाँ 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 महात्मा होगा, मह जोड़ आत्मा बराबर महात्मा। महात्मा होगा, परमात्मा महात्मा। ठीक है, दुरात्मा भी होता है, दुरात्मा। द हर्षु का दू, र हलचिन, दुर जोड़ आत्मा बराबर दुरात्मा।
द हर्षु का दू, रो आकार रा, आधा त, म आकार मा, दुरात्मा यानी बुरी आत्मा। लिखे? हाँ, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। परमात्मा, दुरात्मा, और एक क्या है? परमात्मा, दुरात्मा और महात्मा, ये 3 शब्द कॉमा दे देकर लिखो फटाफट सब लोग। ठीक है? उसके बाद शब्द मैं बोल रही हूं दान, द का दान, 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 हाँ, प्रदान। सोच समझ के बोलो सब लोग। आदान होता है, अदान नहीं होता, आदान होता है, आदान प्रदान। आदान का मतलब हाँ हाँ, वेरी गुड। आदान, नादान, निदान भी होगा। आ हाँ, खदान भी, हाँ हाँ, गुड, खदान। खदान जो कोयला का जो खान उन होता है उसको खदान भी बोलते हैं। गुड। इसमें ढेर सारे शब्द हो गए ना? वर, वर उपसर्ग नहीं है बेटा, वर तो अपने आप में एक शब्द है। वर, वर यानी वर जो है वो उपसर्ग, उपसर्ग नहीं है। वर जो है वो शब्द है। ठीक है? बहुत सारे शब्द हो गए ना? लिख लिए सब लोग? हाँ हाँ। उसके बाद है बल, बल, बल। बल से क्या बनेगा? हाँ, प्रबल। उसके बाद निर्बल, वेरी गुड। दुर्बल, हाँ। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, दुर उपसर्ग जब लगाओगे, द हर्षु का दू, र हल चिन्ह, तो दुर्बल में दुर्बल लगाओगे तो जब इसको पूरा शब्द लिखोगे तो क्या बन जाएगा? द हर्षु का दू, ब के ऊपर रेफ, जो र हल चिन्ह है वो किस रूप में आ जाता है? रेफ के रूप में। जब हम लोग शब्द लिखते हैं तो ब के ऊपर रेफ हो जाएगा ना? हाँ, हेलो, हाँ। दुर्बल, ब के ऊपर रेफ, निर्बल, ब के ऊपर रेफ। यानी हम लोग लिखेंगे न हर्षे का नी, र हल से निर, और बल, निर प्लस बल बराबर निर्बल। तो निर्बल को लिखेंगे कैसे? न, हाँ हाँ, बिल्कुल होगा। सबल यानी बल के साथ, बल सहित, स का मतलब साथ होता है। सबल, निर्बल, दुर्बल। और बताइए, और भी कुछ हो सकता है? हाँ, सम, हाँ, संबल मतलब सहारा। सम भी होता है, स म हल चिन्ह। हाँ, अबल, अबल, अबल कोई शब्द नहीं होता है बेटा, निर्बल होता है। सबल होता है, अबल नहीं होता है। उसके लिए दुर्बल और निर्बल शब्द का प्रयोग होता है। संबल, संबल मतलब होता है सहारा। स म हल चिन्ह, बल, संबल। आ हो गया? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रत्यय की ओर। ये तो हो गया उपसर्ग, समझ में आया सबको? हाँ, आया कि नहीं? हाँ, अब मैं कुछ शब्द दे रही हूँ, उससे आप लोग को वाक्य बना कर रखना है। चलिए लिखिए। होमवर्क में कुछ शब्द मैं दे रही हूँ, उसको लिखिए। ऊपर में लिख लीजिए HW, और उसके बाद नीचे शब्दों को लिखिए जो मैं शब्द बोल रही हूँ। उठ पटांग शब्द के आगे शब्द मत लगाइएगा, कभी नहीं लगाइएगा। दर्शिका किताब है, उसको सबके पास दर्शिका है ना? या कोई भी पहले की ग्रामर की किताब, क्लास 8 में भी जो आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दिया हो, खोलकर देखोगे कभी भी शब्द के पहले शब्द नहीं लगता है, शब्द के पहले उपसर्ग लगता है। और उपसर्ग और प्रत्यय हमेशा शब्दांश होता है, शब्द का अंश होता है, पूरा शब्द नहीं होता है। चलिए शब्द लिख लीजिए। अब जो जो मैं बोल रही हूँ, पहला शब्द लिखिए मंजिला। मंजिला, म अनुस्वार, ज हर्षिकार, जी, ज के नीचे नुक्ता होगा, ला का ला, मंजिला। लिखे? मंजिला। उसके बाद लिखो करण, क र मूर्धन्य न, करण, करण। लिखे? करण। उसके बाद लिखो रूप, रूप, र में बड़ा उप मात्रा, रूप, रूप, रूप। हो गया? मंजिला, करण, रूप। उसके बाद धर्म,
धर्म लिखे। उसके बाद योग, य उकार योग, योग। उसके बाद मूल, म बड़ा उ का मात्रा मूल, मूल लिखे, मूल। उसके उसके बाद आचार, आचार, आचार। आचार का अर्थ पता है किसी को? आचार शब्द का क्या अर्थ होता है? खाने वाला, उसको अचार होता है, उसमें आ की मात्रा नहीं होता, उसको अचार कहते हैं। लेकिन ये है आचार। आचार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? हाँ, नहीं आता है तो बोलो। नो, वो आचार्य होता है बेटा। आ च का चा, य पर रेफ। हाँ, वेरी गुड। किसने कहा अभी आचार मतलब? हाँ, आचार यानी व्यवहार नहीं। आचार का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है व्यवहार। वेरी गुड। आचार का अर्थ व्यवहार। तो आचार से बनाना है। और फिर भाव, भाव, भाव का क्या अर्थ होता है? भाव, भाव का बताइए। पर्यायवाची बहुत कमजोर है मेरे बच्चों की। 9th में बच्चे आ गए हैं, लेकिन पर्यायवाची शब्द से बहुत दूर हैं। भव यानी संसार, सागर, संसार सागर, भव सागर यानी संसार रूपी सागर। भव, भव मतलब संसार होता है। चलिए, हो गया? लिखे सब लोग? लिख लिए या कि नहीं? उसके बाद हाँ, फिर वास, वा कर वास, वास, वास। वास का क्या अर्थ होता है? वास का मतलब होता है स्थित, रहना या स्थित। हाँ। उसके बाद लिखो शब्द व्यवस्थित। आधा व, य, व, आधा दंत स में छोटी की मात्रा, ठ, त, व्यवस्थित। इसमें भी आपको उपसर्ग का प्रयोग करना है। ओके, व्यवस्थित। व्यवस्थित के बाद फिर कूल, क बड़ा उ का मात्रा कूल, कूल। कूल शब्द का क्या अर्थ होता है? कोई बताए मुझे, कूल शब्द का क्या अर्थ होता है? कूल का अर्थ होता है किना हाँ, नहीं बेटा, कूल का अर्थ होता है किनारा। कूल का अर्थ होता है किनारा। और क हर्षुकार कूल, उस कूल का अर्थ होता है वंश और पूरा, समूचा। क हर्षुकार कूल, कुल, उसका उच्चारण होगा कुल। उस कुल का अर्थ होता है समूचा, पूरा या वंश। इस तरह के शब्दों को हम कौन सा शब्द कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी एक शब्द के बहुत सारे समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। तो इस कूल में आपको उपसर्ग का प्रयोग करके इसका एक नया शब्द बनाना है। तो इसका क बड़ा उक मात्रा कूल, कुल, इसका उच्चारण होगा कूल। उसके बाद नेक्स्ट है फिर शब्द गति, ग त हर्षिका ति, गति। इसमें भी आपको उपसर्ग का प्रयोग करना है। कोई मुझे बताए गति शब्द का क्या अर्थ होता है? गति, हाँ, वेरी गुड। हाँ, गति शब्द का अर्थ होता है रफ्तार या दशा। दशा भी होता है कि तुमने हमारी गति बिगाड़ दी। गति मतलब दशा। और रफ्तार भी होता है। तो जितना ज़्यादा आप लोग व्याकरण में समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्दों को पढ़ेंगे बच्चों, उतना ही आप लोगों की हिंदी अच्छी होगी। तो इसके लिए आप लोगों को जो भी आपकी पहले की किताब है क्लास 8 की, उसमें से आप लोग समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम, ये सारे शब्द याद करें, क्योंकि 9th में सिलेबस में भी है ये बच्चों। तो गति का अर्थ ये होता है। फिर उसके बाद होता है दूसरा शब्द, फिर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, उसमें लिखिए आर्य। आर्य, अकर आ य रेफ, आर्य। आर्य का मतलब क्या होता है? आप लोग मोरल साइंस की पुस्तक में पढ़े होंगे, हम सारे भारतवासी आर्य हैं। आर्य यानी सच्चा, सज्जन। ठीक है? तो इसमें फिर आप कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि ये आपका बन जाएगा एक नया शब्द, आर्य। उसके बाद फिर दूसरा शब्द है डर, डर, डर।
इसमें कौन सा आप शब्द उपसर्ग लगाएंगे कि एक नया शब्द बनेगा? डर। उसके बाद है फिर क्रय, कर संयुक्त य, क्रय। क्रय का कोई अर्थ मुझे बताएगा कोई बच्चा? क्रय शब्द का क्या अर्थ होता है? क्रय विक्रय, आप लोगों ने सुना है? क्रय, वेरी गुड। क्रय और विक्रय का अर्थ होता है खरीदना और बेचना। तो क्रय में आप कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि एक नया शब्द बन जाएगा? तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया बहुत सारे उपसर्ग के बारे में। अब हम लोग आते हैं प्रत्यय। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, ये पूरा शब्द नहीं होते। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि प्रत्यय से भी कैसे शब्द बनता है, कैसे शब्द निर्माण होता है। प्रत्यय ये भी शब्दांश होते हैं और हिंदी में प्रत्यय दो तरह के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया या धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय, और इनसे निर्मित शब्द जो है वो कृदंत कहलाते हैं। जैसे अब वो मूल शब्द क्या हो गए? मूल शब्द आपके हो गए, मूल क्रिया हो गई सुन। सुन में वाई प्रत्यय लग के बन गया सुनवाई। ठक, ठक जो है वो मूल क्रिया है, धातु है ठक, इसमें आन प्रत्यय लग के बन गया थकान, ये संज्ञा शब्द हो गया। और संज्ञा शब्द में थकान शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेक्स नाउन। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ठक में आन प्रत्यय लग के बन गया थकान, और ये बन गया संज्ञा। और संज्ञा में भी कौन सा संज्ञा बताइए जल्दी? भाववाचक संज्ञा। हाँ, भाववाचक संज्ञा। फिर इसमें है भूल, भाव बड़ा उपमात्रा भूल, भूल ये धातु है और क्रिया है, मूल क्रिया या धातु कहिए। इसमें आवा प्रत्यय लग के बन गया, क्या बन गया? भूल में आवा प्रत्यय लग के बताइए? भुलावा, भुलावा। हाँ, उसके बाद है चढ़, मूल धातु और क्रिया है चढ़। चढ़ में आन प्रत्यय लग के क्या बन गया बताइए? चढ़ान, गुड। सिल, सिल जो है वह मूल धातु है या क्रिया, और इसमें आई प्रत्यय लग के बन गया सिलाई। उसके बाद है लिख, लिख धातु में आवट प्रत्यय लग के बन गया, क्या बन गया? लिखावट। अब मुझे ये बताइए, लिखावट जो है वो संज्ञा शब्द है, कौन सी संज्ञा है? हाँ बताइए, लिखावट शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा। उसकी लिखावट बड़ी सुंदर है, उसकी लिखावट, उस बच्चे की लिखावट बड़ी सुंदर है, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। हाँ, उसके बाद पहन, पहन में आवा प्रत्यय लग के क्या बन गया? पहनावा, पहन में, वेरी गुड। उसके बाद इसी तरह से पी, पी जो है वो क्रिया है, धातु है, इसमें प्रत्यय लग गया अक्कड़, अक्कड़, अ क संयुक्त ड़, तो इसमें पी में अक्कड़ प्रत्यय लग के क्या बन गया? पियक्कड़, वेरी गुड। लड़ में आकू प्रत्यय लग के क्या बन गया? लड़ाकू। भूल में अक्कड़ प्रत्यय लग के भुलक्कड़। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा कि धातु या क्रिया से निर्मित जो भी हम विशेषण शब्द बना रहे हैं या संज्ञा शब्द बना रहे हैं या जो भी प्रत्यय हम बना रहे हैं, उसमें प्रत्यय जो हम लोग लगाएंगे उसका उच्चारण में उसका शब्द आना चाहिए। जैसे सोना शब्द है और प्रत्यय लगाना है आपको, सोना में आर प्रत्यय लगाना है, तो क्या बन गया? सोना में सुनार। हाँ, तो ये जो प्रत्यय दिया रहेगा उससे जो शब्द बनेगा उस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, डाका में ऐत लगाकर क्या बन जाएगा बताइए? डाका शब्द, डकैत, वेरी गुड। हाँ, स्त्री में त्व प्रत्यय लगा के क्या बन जाएगा? स्त्री शब्द में त्व प्रत्यय, स्त्रीत्व, वेरी गुड। तो इस तरह से आपको बहुत सारे प्रत्यय भी दिए रहेंगे परीक्षा में कि प्रत्यय का प्रयोग करके आपको एक नया शब्द बनाना है। तो अभी मैं आप लोग को पूछ रही हूँ, फिर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके बताना है। स्थानीय, चलिए इसको लिख लीजिए कॉपी में, तब आप आसानी से लिख सकते हैं। स्थानीय,
आधा दंत स, ठ आकार, न दीर्घिकार, य स्थानीय। आधा दंत स, ठ आकार, न दीर्घिकार, य स्थानीय। वेरी गुड। इसमें मात्रा कौन सी है नियम में? न में। हाँ, तो जो आप लिखेंगे स्थान और य लिखेंगे तो ई कौन सा ई होगा बताइए? बड़ी, यानी जो मात्रा रहेगा उसी के अनुसार लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद है, फिर नेक्स्ट शब्द लिखिए, ऊंचाई। बड़ा ऊ, च का चा, बड़ी ई, ऊंचाई। हाँ, उच्च, उच्च जोड़ आई, हाँ ऊंचाई लिख लिए। उसके बाद धार्मिक, ध का धा, म हर्षी कर मी, रेफ क, धार्मिक। हाँ, तो हाँ एक, वेरी गुड। तो धर्म आपने लिखा और इक लिखेंगे तो कौन सी ई होगी? छोटी ई। कैसे समझ में आया कि छोटी ई ही होगा? ये कैसे? वेरी गुड। म में जो मात्रा हमने दिया है, म में छोटी ई की मात्रा, तो जो मात्रा रहेगा उसी के अनुसार हम शब्दों वर्णों को लिखेंगे। ठीक है। जिस तरह का जो मात्रा रहेगा, जैसे म में छोटी ई की मात्रा है, यानी हम ई लिखेंगे छोटी ई। ठीक है। उसके बाद है अड़ियल, अड़ हर्षी अड़ियल, अड़ियल। बताइए इसमें क्या होगा? मूल शब्द क्या होगा और प्रत्यय? हाँ, अड़, अड़ जोड़ यल, अड़ियल। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद गुजराती, गुजराती, ई। कौन सी ई? हाँ, बड़ी क्यों है? बड़ी क्यों है? क्यों में? क्योंकि प में बड़ी की मात्रा है। वेरी गुड, इसीलिए हो गया गुजराती। उसके बाद है पल्लवित, पल्लवित में बताइए। पल्लवित, हाँ पल्लव, पल नहीं, पल्लव, पल, पल नहीं होगा बेटा, पल्लव होगा, पल्लव, पल्लव जोड़ इत।